एक्सरसाइज 11.2 में क्लास 12th का 3 डायमेंशन ज्योमेट्री चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पास थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर। हमें एक लाइन की इक्वेशन चाहिए, हम एक लाइन की इक्वेशन निकालेंगे जो कि पास करती है 1 2 3 पॉइंट्स, जो कि ए ले ले, और एक पैरेलल है जो जिस वेक्टर का नाम है 3i + 2j - 2k, इसके पैरेलल है। तो इस जो ये वेक्टर है इसके डायरेक्शन रेशो है 3 2 -2। अब क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसके डायरेक्शन रेशो भी हम यही ले सकते हैं, 3 2 -2 हम ले सकते हैं क्योंकि पैरेलल लाइन है। तो अब हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। यदि तो हम निकालते हैं इसकी डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म में, तो कार्टेशियन फॉर्म का फार्मूला होता है x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c। x1 y1 z1 ये पॉइंट होते हैं और a b c ये है हमारे, ये हमारे x1 y1 z1 और ये हैं a b c। तो इस तरह से इसकी बनती है x - 1/3 y - 2/2 and z -2, sorry z -3, ये पॉइंट, ये 1 2 3 ये पॉइंट और नीचे 3 2 -2। तो इस तरह से इक्वेशन ये बन गई कार्टेशियन x - 1/3 y - 2/2 एंड z -3/2, ये कार्टेशियन फॉर्म है। अभी इसकी यदि हमें वेक्टर फॉर्म चाहिए तो वेक्टर फॉर्म बनेगी r = जहाँ पर जो पॉइंट जा रहा है i + 2j + 3k + लैम्डा। अब ये पॉइंट आएंगे 3i + 2j - 2k, ये है इसकी वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर आते हैं जो पॉइंट है और यहाँ पर आता है डायरेक्शन रेशो वाला पार्ट। तो ये हुआ क्वेश्चन 4। अब इसी तरह से क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 में है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म दैट पासिस थ्रू द पॉइंट। अब की बार कहा है कि जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर है जिससे पास कर रही है, वो है 2i - j + 4k, जिस पॉइंट से पास कर रही है। अब की पॉइंट ना देकर उसका पोजीशन वेक्टर दिया है, एंड इन द डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन वाला जो पार्ट है वो है i + 2j - k। तो इसी तरह से इसको हम पॉइंट को समझेंगे 2 - 1 एंड 4, और इसकी डायरेक्शन रेशो लेंगे हम 1 2 एंड -1। तो पॉइंट को समझा जाएगा 2 - 1 एंड 4, जो कि ए पॉइंट था। तो इसी तरह से सबसे पहले मैं कार्टेशियन लिखता हूँ, x - x1, इधर y - y1 और z - z1, डिवाइड में a b c, यानी कि 1 2 एंड -1। यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y + 1/2 z -4/, ये बनती है कार्टेशियन फॉर्म। और इसकी वेक्टर फॉर्म में r = सबसे पहले ये वाला पार्ट आएगा 2i - j + 4k + लैम्डा टाइम्स ये वाला पार्ट i + 2j - k। तो ये है इसकी वेक्टर इक्वेशन। और क्वेश्चन 6 में है, क्वेश्चन फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमें कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है विच पासिस थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट ए ले लेते हैं, विच पासिस थ्रू द पॉइंट -2 4 एंड
-5। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक इक्वेशन डालनी है जो कि पासिस थ्रू द पॉइंट -2, 4 एंड -5 एंड इज पैरेलल, और एक पैरेलल है किसके? पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू द लाइन x + 3/3 y - 4/5 एंड z + 8/6। और इस लाइन के ये पैरेलल, हमें इसकी इक्वेशन चाहिए जो कि इससे पास कर रही है, और ये लाइन जिसकी ये इक्वेशन है उसके पैरेलल है। तो अब ये जो लाइन है ये पास कर रही है -3, 4 एंड -8 से, और इसके डायरेक्शन रेशियो है 3, 5, 6। 3, 5, 6 हमें इसके डायरेक्शन रेशियो है। तो जिस पॉइंट से पास कर रही है उसका तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इसके पॉइंट चाहिए और इसी के डायरेक्शन रेशियो चाहिए। अब क्योंकि ये जो लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन, ये गिवन लाइन के पैरेलल है, तो इसके जो डायरेक्शन रेशियो है 3, 5, 6, उसी को हम भी यूज़ करेंगे। एज इट इज़ हम इसको ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। तो अब हमारे पास इस लाइन के पॉइंट भी हैं और इसका डायरेक्शन रेशियो भी है, तो हमें कार्टेशियन फॉर्म में लिखनी है। तो कार्टेशियन फॉर्म का फार्मूला ये है, x1, y1, z1 जिन पॉइंट से पास करती है, और ABC डायरेक्शन रेशियो। तो इस तरह से x - -2, y - 4, z -5 डिवाइड में ABC 3, 5, 6। बस सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो x + 2/3 y - 1 z + 5/6। ये कार्टेशियन इक्वेशन आ गई है लाइन। यदि इसको वेक्टर में पूछता तो वेक्टर में भी लिख सकते थे। वेक्टर में लिखते तो ये बनती r = -2i + 4j - 5k + λ 3i 5j + 6। बट इसको क्योंकि वेक्टर इसमें कार्टेशियन में ही पूछा हुआ है, वेक्टर में नहीं लिखना। क्वेश्चन 7 में है कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज गिवन। ये इक्वेशन दी हुई है एक लाइन की इन कार्टेशियन, इसी को हमें वेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो ये कार्टेशियन इक्वेशन है, और तो कार्टेशियन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c। तो इसी को इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं इस फॉर्म में। कैसे? x, ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसको थोड़ा चेंज करेंगे, इसको लिखेंगे y - -4/7, इस फॉर्म में आ जाएगा आगे, और ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये जो है हमारे x1, y1, z1 हो गए, और ये हो गए ABC। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पॉइंट जो है जिससे पास करती है 5, -4 एंड 6, ये x1, y1 और ये z1, और इसके ABC हैं 3, 7 एंड 2। अब इसको हमें वेक्टर में लिखना है। वेक्टर इक्वेशन होती है r = इस तरह से, यहाँ जो पॉइंट जिससे पास करती है, जो कि ये यहाँ पर जो आता है 5i - 4j + 6k, और यहाँ पर जो इसके डायरेक्शन रेशियो वाला पार्ट है 3i + 7j + 2k। तो ये अब हमारी कंप्लीट इक्वेशन बन गई वेक्टर फॉर्म, जो कि पहले हमें कार्टेशियन में गिवन थी। अब क्वेश्चन 8 है कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड 5, -2, 3। मतलब हम एक लाइन की इक्वेशन चाहिए जो ओरिजिन से पास करती है एक तो, और एक दूसरा पॉइंट भी है 5, -2 एंड 3। एक को A ले लेते हैं, एक को B ले लेते हैं। इन दोनों पॉइंटों से पास होने वाली इक्वेशन निकालनी है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट तो हमारे पास दो हैं, बल्कि हमें एक ही पॉइंट की ज़रूरत होती है, तो हमें इसके डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी इज, और डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो यहाँ पर 5 माइनस 0, माइनस 2 माइनस 0 और 3 माइनस 0। तो इस तरह से 5 माइनस 2 एंड 3, ये हमारे डायरेक्शन रेशियो ए बी सी हो गए हैं। अब एक चाहिए होता है हमें पॉइंट। पॉइंट आप इस ये भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो x1, y1 एंड z1 पॉइंट के तौर पर हम ये यूज कर लेते हैं, 0 0 0। हमें दोनों इक्वेशन चाहिए, वेक्टर भी और कार्टेशियन। सबसे पहले मैं कार्टेशियन लिख रहा हूँ, जो कि ये होती है इससे आएगी x1 y1 z1, ये रहे x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0 अपॉन में ए बी सी 5 माइनस 2 एंड 3। ये आ गई कार्टेशियन इक्वेशन। इसी तरह से वेक्टर इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो r इज इक्वल टू, जहाँ से पॉइंट लें, पॉइंट में वही बात यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं और ये भी, क्योंकि दोनों ही पॉइंट से लाइन के हैं। तो मैं ये लिखूँ तो 0i 0j प्लस 0 के, ये लिखते तो भी 5i माइनस 2j प्लस 3 के। यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो पार्ट, डायरेक्शन रेशियो ये रहा, तो यहाँ आएगा 5i माइनस 2j प्लस 3 के। तो इस तरह से ये आ गई इसकी वेक्टर इक्वेशन। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन 9 है कि फाइंड द इक्वेशन वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू दीज टू गिवन पॉइंट्स। यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर ओरिजिन दिया हुआ था और एक पॉइंट दिया हुआ था, यहाँ पर अब की बार दोनों ही पॉइंट हैं, दोनों ही पॉइंट गिवन है ए और बी। तो पॉइंट तो जैसा हमें पता है एक ही की ज़रूरत होती है, बट दोनों पॉइंट से हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी निकालना है, जो कि आपको पता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 के फॉर्म में निकाला जाता है। तो इसका बनेगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। सो 0 0 एंड 6 प्लस 5 यानी कि 11। ये हो गए डायरेक्शन रेशियो ए बी सी इस लाइन के। और एक पॉइंट हमें यूज़ करना है, सो x1 y1 z1 के तौर पर जो हमें पॉइंट लेना है, मैं इसको ले लेता हूँ, दोनों में से कोई भी लिया जा सकता है। तो पहले लिखेंगे कार्टेशियन, जो कि जिसका फार्मूला ये रहता है तो x माइनस x1 3 माइनस 2 y1 में और z1 में माइनस 5 अपॉन में ए बी सी 0 0 11। तो इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर छोड़ देंगे ये कार्टेशियन इक्वेशन। अब हमें लेनी इसकी वेक्टर इक्वेशन। सो r इज इक्वल टू, जिस पॉइंट से पास करती है, तो पासिंग पॉइंट जैसे हमने ये लिया था ये ले रहे हैं हम, ये भी ले सकते हैं। तो ये पॉइंट ले रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 3i माइनस 2j माइनस 5k, ये वाला पॉइंट। और यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो पार्ट, जो कि ये था 0 0 11, तो वो यहाँ पर आ जाएगा 0i प्लस 0j प्लस 11k। तो ये बनती है हमारी वेक्टर इक्वेशन उस लाइन की जो इन दोनों पॉइंटों से पास करती है।